जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का 45 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित यह बांध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला सवाल है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? तो भारत ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला सवाल है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में महिला शिक्षा के उद्देश्य से की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमर्त्य सेन। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन द्वारा 1970 ईस्वी में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, संगम योजना संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1996 को की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है तथा सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है
तो चंद्र ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को दिन लगता है। अगला सवाल है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। अगला सवाल है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला सवाल है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो पंचायती राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान में नागौर जिले में राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला सवाल है, हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी और हुमायूं की पत्नी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अकबर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी। अगला सवाल है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ, जिसे महाकाल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, बिहार में बोध गया में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1923 ईस्वी में। अगला सवाल है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगुल ट्रम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओस्मियम। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी को। अगला सवाल है, विद्युत इस्त्री में
क्या उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार। विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का तार। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनुस। अगला सवाल है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो खारिया जनजाति झारखंड और उड़ीसा में निवास करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला सवाल है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46%। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर एक वैद्युत मशीन है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, ये मुख्यालय होगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एक जीवाणुरोधक एंजाइम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोजाइम। अगला सवाल है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारण। अगला सवाल है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। अगला सवाल है, 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 15 ग्राम। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 ग्राम। अगला सवाल है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। अगला सवाल है, सूरीनसर माननसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। सूरीनसर माननसर झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में।
अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का मान है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला सवाल है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। अगला सवाल है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला सवाल है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैगिनोट रेखा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को मैगिनोट रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैगिनोट रेखा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1948। अगला सवाल है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। अगला सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1968 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी। अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। अगला सवाल है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला सवाल है, ओमान की राजधानी है। तो मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्कट। अगला सवाल है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, दाब मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। अगला और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए. जॉन डाल्टन।